सोशल मीडिया पर हीजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरखूबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आजम के 3 ज़रूरी उसूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। इसमें पाक फौज का रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसान बार बार नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इंतखाबात में निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन निगरां हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या निगरां हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? बानी PTI को वकला से मुशावरत की इजाज़त न देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नए और पुराने चेयरमैन PTI के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरखास्त के काबिल समाअत होने की मुखालिफत। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकला को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त देते हुए दरखास्त निपटा दी। PTI के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने पर सियासी शोर शराबा काम कर गया। इलेक्शन कमीशन का PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू का फैसला। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया था। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने फैसला किया था कि छुट्टियां खत्म होने के बाद डिविजनल बेंच 9 जनवरी को PTI इंटर पार्टी केस की दोबारा समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अदलिया से PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। बोले मुखालिफिन जानते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे, इलेक्शन साफ और शफाफ न हुए तो जमहूरियत भी डीरेल होगी। लतीफ खोसा बोले बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। मेरे दामाद के तजवीज़ और ताईद कुनिंदा को उठा लिया गया, सारी दुनिया देख रही है। सजा याफ्ता को हिथ्रो एयरपोर्ट पर सफीर ने रुखसत किया। इस्लामाबाद पहुंचा तो बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। नवाज शरीफ को 62 1F के तहत नाअहल करार दिया गया। वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए गुड टू सी यू। लाडला वो होता है जिसको जो 3 दफा वजीर आजम बना उसको हथकड़ियां लगाकर पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया जाए। ये जहर एक दिन में खत्म नहीं होगा, 1 साल में खत्म नहीं होगा, इसको कई साल लग जाएंगे। लाडला वो होता है जिसको पेशी पर कहा जाता है गुड टू सी यू। क्या लाडला वो होता है जिसको 3 मरतबा वजीर आजम बनने के बावजूद गिरफ्तार किया जाए? शहबाज शरीफ साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा झूठ बोलकर मुआशरे में जहर घोला गया, इसे खत्म होने में कई साल लगेंगे। 2018 के आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई, डब्बे बदले गए, जाली मोहरें लगाई गई, मुझे चंद हजार वोटों से हरवा कर किसी और को जितवाया गया। 2018 में आपने जो इज्जत दी वो कभी नहीं भुला पाऊंगा। दो 2024 के इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। नून लीगी वफ़द की शहबाज शरीफ की क़यादत में MKM के मरकज़ बहादुराबाद आमद। पुरजोश इस्तकबाल के बावजूद कराची में
सीट एडजस्टमेंट का मामला फिर खटाई में पड़ गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए बनाई गई कमेटियां आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक आइंदा हफ्ते कराची आएंगे। शहबाज शरीफ की पीर पगारा से भी मुलाकात। आम इंतखाबात, सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी शहबाज शरीफ के दावों पर हैरत ज़दा। बोले मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 तक वफाकी हुकूमत रही। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में ऐसा कोई एक मंसूबा भी नहीं दिया जिस पर फख्र किया जा सके। क्या 5 साल में एक अधूरे ग्रीन बस मंसूबे का इफ्तिताह करना काफ़ी था? K4 मंसूबे को भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके ताखीर का निशाना बनाया गया। सियासी इंतकाम की जो तारीख PTI ने रकम की उसकी मिसाल नहीं मिलती। शाह महमूद कुरैशी समेत सबको इंसाफ मिलना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का कहना है हम किसी से वसी तर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर की जाएगी। अता तारड़ बोले किसी मुजरिम को इंतखाब लड़ने के लिए जेल से नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सहूलतकारी बंद न हुई तो आइंदा कोई मुल्क में कानून की पासदारी नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो बताएं कि वो लाहौरियों को क्या देने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 22 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को शाये होगी। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने की अपीलें 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्राइब्यूनल्स कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का हतमी फैसला 19 जनवरी तक करेंगे। नजर सानी शुदा फहरिस्त 20 जनवरी तक शाये होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 247 से कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी दस्तावेजात और दलाइल रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिए। इस्तिदा की कागजात पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाएं। सवात से PTI उम्मीदवार मुराद सईद के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। बानी PTI ने इलेक्शन कमीशन में 2 लाख रुपए जुर्माना जमा करा दिया। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म मालाकंड, सवात, लोअर दीर, पिशावर में जलसे किए जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फी जलसा 50,000 रुपए जुर्माना किया था। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए ज़ाबिता अखलाक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। फैजाबाद धरना केस। कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तलब कर लिया। धरना कमीशन ने दूसरी बार तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवा दिया। अगले हफ्ते फैज हमीद फैजाबाद धरना केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कोई इदारा ताकतवर बनना चाहता है तो ये एक गैर आईनी ख्वाहिश है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई है या पहले से कमजोर? इस्लामाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले मसला ये है कि जो हिदायत बाहर से आती रहीं हमने उनके मुताबिक कानून साजी की। सेनेट इजलास में सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर ताहिर बजंजो की इस्लामाबाद में बलोच धरने पर बात करने की कोशिश। कामिल अली आगा ने कोरम की निशानदही कर दी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी एहतजाज में शामिल। MQM के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं की कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है। कराची को हक चाहिए, खैरात नहीं। मेयरशिप भी जमात इस्लामी छीन कर रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा लीडरशिप ईमानदार हो तो अमला भी ईमानदारी से काम करता है। हिफाजती आलात नहीं थे
आग लगी तो लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर दिया गया। लिफ्ट में मौजूद लोग अंदर ही मौत की भेंट चढ़ गए। सिविल डिफेंस कंटोनमेंट बोर्ड SPCA को बयानात कलम बंद करवाने के लिए नोटिस अरसाल, ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। शहर कायद के सारिफीन के लिए बिजली ₹1.71 मजीद महंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। बिजली कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क में महंगाई की शरह फिर से बढ़ने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.37% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह भी 43.25% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी और 27 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची में पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा, खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना ज़रूरी है। सलाहियतों में इजाफे के लिए जदीद प्लेटफॉर्म्स बहरी बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शदीद धुंध की वजह से मुल्क में फ़्लाइट ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी मुतासर। 26 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 3 रोज़ में 89 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी। लाहौर आने वाली मुताद्दिद ट्रेन भी घंटों ताख़ीर का शिकार। हद निगाह शदीद मुतासर होने पर मोटरवेज़ भी मुताद्दिद मकामात पर घंटों बंद रहीं।